नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने अपनी नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम कुछ कॉमन मेडिसिन होम्योपैथिक आपको बताएंगे जिनका लाभ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप उठा सकते हैं। पहली दवाई है आर्निका। आर्निका ऐसी दवाई है जो कि आप चोट अगर लगी हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, सिर पे चोट लगी है, वैसे ही चोट लगी है, आप गिर गए हैं, चोट लगी है, दर्द बहुत हो रहा है, तो वहाँ आर्निका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्निका दर्द में भी मदद करेगी, आपको जो ब्लीडिंग वगैरह है, ब्लीडिंग को रोकने में भी मदद करेगी। तो आर्निका इस्तेमाल करें। आर्निका इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो है आर्निका 200 आपने मेडिसिन लेनी है। आर्निका 200 की 4 बूंदे आप पानी में डालें, आधा कप पानी में डाल के उसकी सिप करके आप ले सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा चोट है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो रही है, तो आप इसकी सिप करके 10-10 मिनट बाद ले सकते हैं। नहीं तो अगर दर्दें हैं, पेन्स हैं, अंदर की चोट है और पेन्स हैं और तो आप इसकी 4-4 बूंदें पानी में डाल के दिन में 2 या 3 बार आप ले सकते हैं। आर्निका मेडिसिन के बारे में ये देखा गया कि आर्निका जो है ये ब्लीडिंग को, इंटरनल ब्लीडिंग को ये कम कर देती है और आपको चोट से रिकवरी करने में मदद करती है। तो अब आर्निका दवाई को इस्तेमाल करें और इसके आप बेनिफिट्स लें। दूसरी दवाई जो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे वो है सिम्फाइटम। सिम्फाइटम मेडिसिन जो है आप उन केसेस में इस्तेमाल करते हैं जहां पे हड्डी टूट गई हो। हड्डी टूटने के केसेस में, फ्रैक्चर जहां पे हो, जहां हेयर लाइन फ्रैक्चर हो। एक तो होता है कि बिल्कुल ही बोन्स बिल्कुल चूरा चूरा हो गया, अलग अलग है, वहां पे नहीं। सपोज कीजिए कि हेयर लाइन फ्रैक्चर है, जहां आप ऐसे केसेस में जहां पे आप चाहते हैं हड्डी जल्दी हील हो, तो वहां पे सिम्फाइटम आपको मदद करेगी। सिम्फाइटम 200 की आप 4-4 बूंदे आधा कप पानी में डाल के सुबह शाम आप लें तो आपको जरूर इसका बेनिफिट होगा। इससे आपकी जो बोन हीलिंग है वो जल्दी होगी और आपको जल्दी से फ्रैक्चर में भी मदद मिलेगा, आपकी हड्डी जल्दी जुड़ेगी और अच्छी जुड़ेगी। अगली दवाई जो आपको बताने जा रहे हैं वो है कार्बोवेज। कार्बोवेज एक बहुत ही एसेंशियल दवाई है जो आपके पास आपके घरों में होनी चाहिए। कार्बोवेज जो दवाई है इसको लेने का मेन, वैसे तो कई इसके इंडिकेशन है, यहाँ पेट में ऊपर वाली साइड में गैस हो, इंडाइजेशन में हो, लेकिन आज जिस चीज के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो है ऐसी कंडीशन जैसे किसी को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, या किसी की ऐसी स्टेज है, कोई डिजीज है और हाथ पांव ठंडे पड़ गए हैं और उसको सांस लेने में दिक्कत है, या फिर उनको लास्ट स्टेजेस है, तो वहां पे हाथ पांव अगर ठंडे पड़ जाएं, सांस लेने में दिक्कत भी हो और बंदा हवा के लिए वो कहे मुझे हवा दो, हवा चाहिए उसे, उन केसेस में आप कार्बोवेज दे सकते हैं। एक तरीके से इसको होम्योपैथी में एक रिवाइवर ड्रग कहा जाता है। ये रिवाइव करता है पेशेंट को, उस स्टेज से ये पेशेंट को रिवाइव करने की ताकत रखता है। तो कार्बोवेज 200 आप इस्तेमाल करें। आप आधा कप पानी लेके उसमें सिप करके ऐसे पेशेंट को आप 10-10 मिनट बाद आप दे सकते हैं, तो आपको इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। इसको इस्तेमाल करें और इसका आप बेनिफिट उठाएं। कार्बोवेज एक ऐसी ड्रग है। चौथी ड्रग जिसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो है एकोनाइट। एकोनाइट में आपने सुना होगा कि लोग बताते हैं कि फीवर में ले लो, ये ले लो वो, लेकिन घबराहट में ले लो, फीवर में ले लो, ऐसा नहीं है। एकोनाइट की पर्टिकुलर इंडिकेशन है। जैसे सपोज कीजिए कि आपके सामने अचानक से कोई कुत्ता आ गया या अचानक से कोई गाड़ी आई और अचानक से आप घबराहट होगी और उसी समय आपकी वो घबराहट बंद नहीं हो रही, तो वहां पे उसी समय आप एकोनाइट लीजिए 200 और आपको उसी समय आपको घबराहट आपकी ठीक हो जाएगी। इसी तरीके से फीवर के केस में अगर आप देना चाहते हैं, फीवर में घबराहट भी हो, ठंड भी लगे उनको, और फीवर के केसेस में जैसे बोलते अभी फीवर शुरू हुआ है, जैसे ठंड लगी, ठंड लगने के बाद बुखार शुरू हो गया, या कोई नहा के आए जी, आपने कई बार देखा होगा बंदा ठंडे पानी से नहा के आया जी और उसके बाद उसको बुखार होगा, तो वहां पे एकोनाइट बहुत मदद करती है। एकोनाइट 200 इसकी 4-4 बूंदे आधा कप पानी में डाल के दिन में 3-4 बार लीजिए, आपको बेनिफिट होगा। या फिर इसको अगर एक्यूट है, मतलब अभी अभी जस्ट हुई है, तो उसको 10-10 मिनट बाद भी आप 2-3 बार ले सकते हैं। तो एकोनाइट 200 को भी आप इस्तेमाल करें और जीवन में इसके बेनिफिट्स पाएं। देखिए जो दवाइयां आपको बताई गई हैं, इन दवाइयों को
वैसे तो आप कोशिश करें एक क्वालिफाइड डॉक्टर की सुपरविजन के अंडर ही इस्तेमाल करें, लेकिन इन कंडीशंस में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको बेनिफिशियल मिलेंगी। लेकिन आप जरूर एक क्वालिफाइड सुपरवाइजर की प्रिस्क्रिप्शन के अंडर ही आप इनको इस्तेमाल करें। ये सारी मेडिसिन अपने पास आप रखें। नेक्स्ट सेट ऑफ मेडिसिन जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो है मदर टिंचर्स। मदर टिंचर्स ऐसी कौन कौन सी जो आपने घर में आपके होनी चाहिए। पहली मदर टिंचर है कैलेंडुला मदर टिंचर। कैलेंडुला मदर टिंचर एक ऐसी मदर टिंचर है कि जो आप जैसे को चोट लगी, आपको चोट लगी और आपके वहां पे लगता है कि इन्फेक्शन हो सकती है, तो आप कैलेंडुला मदर टिंचर से उसको साफ करें। आप उसमें थोड़ा सा गुनगुने पानी में आप मिक्स कर भी सकते हैं, प्योर भी यूज कर सकते हैं। तो इसको गुनगुने पानी से वो करके उसको साफ करें। उसके बाद कैलेंडुला से ही उसकी पट्टी कर दें, या फिर इसके आजकल ऑइंटमेंट्स पे आते हैं, ऑइंटमेंट भी यूज कर सकते हैं। तो आप इससे ये देखा गया है कि जो इसको यूज करते हैं ये जख्मों पर, तो इनकी जो जख्म है वो उसमें इन्फेक्शन भी नहीं होती और उनकी जो रिकवरी है, उनकी जो हीलिंग है, हीलिंग भी बहुत जल्दी होती है। तो आप कैलेंडुला मदर टिंचर आप यूज कर सकते हैं मदर टिंचर फॉर्म में, या फिर आप ऑइंटमेंट फॉर्म में भी कर सकते हैं, जैसा आपको बेटर लगे। नेक्स्ट दवाई जो आपके घर में होनी चाहिए वो है कैंथारिस मदर टिंचर। कैंथारिस मदर टिंचर स्पेशली उन केसेस में यूज होते हैं जैसे सपोज कीजिए कि गरम गरम पानी गिर गया, उबलता उबलता पानी गिर गया, या कोई और बर्न हो गया, तो जले हुए बर्न्स के केसेस में आप कैंथारिस मदर टिंचर को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे उस समय हुआ तो उसी समय कैलेंडुला से साफ किया, साफ करके ताकि इन्फेक्शन ना हो, उसके बाद आप कैंथारिस मदर टिंचर वहां लगा सकते हैं, या फिर आप इसकी ऑइंटमेंट भी आती है, ऑइंटमेंट लगा के उसकी ड्रेसिंग कर सकते हैं। ऐसा देखा गया कैंथारिस मदर टिंचर को अगर इस्तेमाल किया जाए या ऑइंटमेंट यूज की जाए तो उससे जो बर्न्स के केसेस हैं वहां पे एक तो बर्न आगे नहीं बढ़ता, दूसरी बात उसकी हीलिंग बहुत जल्दी होती है। तो आप इसको भी इस्तेमाल करें और इसका लाभ उठाएं। नेक्स्ट मेडिसिन जो कि आपके पास होनी चाहिए वो उसके बारे में आप जानते भी हैं, बर्बेरिस वल्गैरिस मदर टिंचर, जो कि कॉमनली आप लोग यूज करते हैं, ये आपके पास होनी चाहिए। देखिए कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो इन मदर टिंचर्स को अगर आप ओरली लेते हैं तो उसमें सेंसिटिव होते हैं उसके लिए, तो उस केसेस में आप अपने डॉक्टर को, जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं आपके, जो क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उनसे आप सजेशन लें जरूर, और उनको आप रेफर करें, उनको आप मिले, उनके गाइडेंस के अंडर ही आप मेडिसिन लें। तो बर्बेरिस वल्गैरिस मदर टिंचर बेसिकली क्या करते हैं, जिन केसेस में जैसे सपोज कीजिए कि 3-4 mm की कैलकुलस है, जो पथरी है आपके गुर्दे में या यूरेटर के अंदर फंस गई है, कहीं पे भी है, तो ये बर्बेरिस वल्गैरिस मदर टिंचर बेसिकली उसको तोड़ता वो फ्लश आउट करता है, उसको साफ करने का काम करेगा। इसकी 20 बूंदे मदर टिंचर की, जर्मन यूज करें, शॉबे या रेकवेग या एडल, कोई भी आप यूज करें, जर्मन यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। इसकी आप 20 बूंदे आधा कप पानी में डाल के सुबह शाम यूज करें, कुछ दिनों में ही 3-4 mm वाली स्टोन आपकी फ्लश आउट हो जाएगी। नेक्स्ट मदर टिंचर जो आपके पास होनी चाहिए वो है रिवॉल्फिया सर्पेंटिना मदर टिंचर। इसकी टैबलेट्स भी आती हैं और ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं मदर टिंचर फॉर्म में भी। मदर टिंचर फॉर्म में कुछ ड्रॉप्स आप पानी में डाल के यूज करें, और अगर टैबलेट फॉर्म में तो 2-2 टैबलेट सुबह शाम आप ले सकते हैं। इसकी इंडिकेशन है जहां पे जैसे बीपी के केसेस हैं, शुरुआत है बीपी के, तो वहां पे आप रिवॉल्फिया को यूज कर सकते हैं। वैसे भी ये बेनिफिट करती है, कईयों की सपोज के बीपी की मेडिसिन चल रही है, आप चाहते हैं कि एलोपैथी से होम्योपैथी की तरफ ट्रांसफर करना, तो रिवॉल्फिया सर्पेंटिना मदर टिंचर टैबलेट्स या ड्रॉप्स आपको बेनिफिट करेंगे, आपके बीपी को रेगुलेट रखेंगे। हाँ, बस यही है कि अगर इसमें कोई आपको खारिश की दिक्कत लगे या कोई ऐसी, इसको दवाई को लेने के बाद अगर कोई ऐसा चीज लगे तो आप अपने क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से जरूर मिलें और उनके सुपरविजन के अंडर ही आप दवाई लें। तो ये ऐसी मेडिसिन। अगली मेडिसिन जो हम आपको बताएंगे वो बायोकेमिक्स मेडिसिन है। बायोकेमिक मेडिसिन बेसिकली क्या होता है, सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं। जैसे फर्स्ट मेडिसिन जो आपको बताने जा रहे हैं वो है मैगफॉस। मैगफॉस 200x, ये आपके घरों में जरूर होनी चाहिए। ये बेसिकली क्या, इसका काम क्या है, जैसे किसी को पेट में दर्द है, वहां पे आप मैगफॉस 200 का आप इस्तेमाल करें। पेट में दर्द है और उसको ऐसे थोड़ा सा दबाने से और थोड़ा उसमें गर्म लगाने से आराम मिलता है, तो वहां पे आप मैगफॉस 200x आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बेनिफिट मिलेगा। उसकी 4-4 गोली आप 1-1 घंटे बाद यूज करें अगर आपको लंबे समय से दर्द है। अगर दर्द ज्यादा है
तो इसकी 4-4 गोली आप 1-1 घंटे बाद यूज़ कर सकते हैं। गोली भी ले सकते हैं, इसको घोल के पानी में घोल के भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपको वैसे पेन है तो आप दिन में 4-5 बार लें, 4-4 गोली दिन में 4 बार लें तो आपको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट बायोकेमिक जिसके बारे में आपको बताएंगे उसके बारे में आपको बहुत कॉमनली सब लोग यूज करते हैं कल्केरिया फॉस 6x या 200x। बेसिकली कल्केरिया फॉस का काम है कैल्शियम और फास्फोरस की एसिमिलेशन करवाना, बॉडी में एसिमिलेट करवाना, उसके एब्जॉर्प्शन करवाना। आप जो खाना खाएंगे उसी खाने में कैल्शियम और फास्फोरस जो प्रेजेंट है उसकी एब्जॉर्प्शन ब्लड के अंदर करवाएगी। तो उसके साथ जो जो उसके फंक्शन है, हाँ टीथ में भी, बोन ग्रोथ में, वो ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टली हर एक केस में ऐसे बेनिफिट करते हैं। हाँ अगर सपोज कीजिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी है किसी को और वहां पे आप कहें कि कल्केरिया फॉस हम दे दें और विटामिन डी पूरा हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो विटामिन डी जहाँ पे आप धूप का एक्सपोजर करें वहां पे आपको सप्लीमेंट की जरूरत पड़ा, सप्लीमेंट लें। कल्केरिया फॉस का काम है सिर्फ एसिमिलेशन का, तो आप वहां पे आप इसको इस्तेमाल करें। हाँ अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी करके या किसी ऐसे कॉज के करके कुछ ऐसी कोई एबनॉर्मलिटी तो वहां पे जरूर मदद करेगी। नेक्स्ट मेडिसिन जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है 5-FOS। जैसे कि आपने देखा होगा कि फीवर के केसेस होते हैं या कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे वीकनेस रहती है, काफी समय से वीकनेस है या फिर फीवर के बाद वीकनेस आ गई, तो वहां पे आप 5-FOS की टैबलेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी 4-4 गोलियां दिन में 4 बार, आप 3-4 बार यूज कर सकते हैं एडल्ट्स पे, और बच्चों में 2-2 गोली आप यूज कर सकते हैं दिन में 2 या 3 बार, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन जिसके बारे में हम आपको बताएंगे वो है फेरमफॉस। फेरमफॉस 6x या 200x, फेरमफॉस 6x या 200x कॉमनली फीवर के केसेस में लोग यूज करते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो तो वहां यूज किया जाता है, तो वहां पे इसका काम अच्छा है। जैसा कि आपने देखा होगा आज हमारे इंडिया में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के केसेस बहुत ज्यादा है, बहुत कॉमन है लेडीज में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो, तो वहां पे फेरमफॉस या फिर एक और मेडिसिन है बायोकेमिक नंबर 1, तो वहां पे बहुत बेनिफिशियल रहेगी। इसकी 4-4 गोलियां दिन में 3 या 4 बार आप लें, तो आप 1 महीना 2 महीना इसको लगातार लें। जब आप उसके बाद आप ब्लड टेस्ट करवाएंगे 2-3 महीने बाद आपको बेनिफिट मिलेगा इससे। नेक्स्ट मेडिसिन जिसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो है बायोकेमिक नंबर, ये बायोकेमिक कॉम्बिनेशंस हैं, बायोकेमिक नंबर जैसे 1, बायोकेमिक नंबर 11। बायोकेमिक नंबर 11 स्पेसिफिकली फीवर के केसेस में इस्तेमाल होता है। जैसे कोई फीवर का केस है, वहां पे आपके पास वो पैरासिटामोल से एलर्जिक है या उसको फीवर डाउन नहीं आ रहा पैरासिटामोल लेने के बाद भी, या फिर एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लेना चाहता, तो वहां पे बायोकेमिक नंबर आप 11 यूज कर सकते हैं। 4-4 गोलियां 1-1 घंटे बाद आप दे सकते हैं, तो आपको फीवर में बेनिफिट मिलेगा। दैट्स इट दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। आप इन मेडिसिन को यूज करें और अपने डे टू डे रूटीन में इनका फायदा उठाएं। हाँ इन मेडिसिन को अगर आप अपने होम्योपैथिक फिजिशियन के गाइडेंस के अंडर आप लेते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा, लेकिन इनको अपने घरों में जरूर रखें ताकि आप होम्योपैथी का बिना किसी साइड इफेक्ट के आप इस्तेमाल कर सकें। तो थैंक यू सो मच।